वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमला श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबार नमस्ते त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छां कटितटे दुकुलां नेत्रां ते सहचर कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते अहेतु की कृपा प्रार्थना। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अहेतु की कृपा से उन्हीं के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवतम के रस पान करने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान इस जगत के जीवों के जितना भी कष्ट है उस सब को हरण करने वाली है, इसलिए वे हरि है।
और कहते हैं भगवान कामनाओं का वर्षा करने वाले हैं। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस प्रकार का, जिस भाव से, जिस रूप से भगवान का भजना करता है, भगवान भी उस व्यक्ति को उसी प्रकार का ही कृपा का वर्षण करते हैं। इसी कड़ी में श्रील विश्वनाथ चक्रपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के अवतार का कारण ही यही है कि इस जगत जीवों को कृपा करने के लिए ही भगवान का प्रकट्य होता है, अवतार होता है। उसका अनेक निमित्त हो सकता है। जिस प्रकार से निमित्त यहां क्या हुआ था कि उन राक्षसों के द्वारा, उन असुर स्वभाव वाले राजाओं के द्वारा माता पृथ्वी देवी अत्यंत पीड़ित हो रही थी। यद्यपि यहां जितने भी असुर भावापन्न राजाएं हैं, भले ही वे माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन उनके स्वभाव दैत्यों जैसा था। द्रुप्त नृप व्याज, साक्षात भगवान उनके सम्मुख प्रकट होकर के सभी प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन दैत्यों जैसा स्वभाव होने के कारण उनको लगता नहीं कि ये भगवान है। हमारे जैसा एक साधारण मनुष्य है, क्योंकि भगवान के द्वारा उन लोगों के बुद्धि को हर ली गई है। माया या अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा उन लोगों के बुद्धि को हर लिया गया है। फलस्वरूप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान उनके सम्मुख प्रकट होकर के नाना विध लीला करने के उपरांत भी उनको कुछ लेना देना नहीं है, समझ ही नहीं रहा है। वरम भगवान के इस भगवत्ता के छटा को देख करके, भगवान के प्रतिष्ठा को देख करके, भगवान के स्पर्श को देख करके इन सब दैत्यों में उनके प्रति द्वेष का भाव आया है, शत्रु का भाव आया है। कभी भी भगवान है इस प्रकार का भाव उनके मन में नहीं आया। इस प्रकार ये संसार में जितने भी मनुष्य है और जो लोग भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि उनका बुद्धि को भी माया के द्वारा हर ली गई है। इसलिए जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, उनका स्वभाव कैसा होता है? दैत्यों जैसा होता है ना, असुरों जैसा होता है। असुरों का पहचान कहां से होता है? सबसे पहले वे अभक्ष्य भक्षण करेगा, मांस, मांस हैं, शराब, ये सब भक्षण करेगा। दूसरा है अभिमान, और तीसरा है
अपने कर्तव्य से विमूढ़ होकर के वे अनितिकर कार्य करना। देखते हैं मनुष्य जैसा, लेकिन दैत्यों जैसा कार्य करते हैं, इसलिए वे कलियुग के दैत्य हैं। तो कहते हैं सिद्धेश्वर स्वामी पाद जी कि भूमि भारस्तेन क्रांता माता धरणी माता पृथ्वी देवी, बोलते इन राजाओं के द्वारा पीड़ित होकर के अत्यंत व्याकुल हो रही थी। तो ऐसे समय में पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके वे सुमेरु पर्वत के शिखर में जो ब्रह्मा जी है उनके पास गई। ब्रह्मांडम सुमेरु ऊर्ध्वस्थितम एव न तो सत्यलोकस्थम, सत्यलोक में जो ब्रह्मा जी है उनके पास नहीं गए। कहाँ गए वो? बोलते सुमेरु पर्वत के चोटी में स्थित, शिखर पर स्थित वे ब्रह्मा जी के पास गए। मतलब दो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन सभी लोग तो यही सुनते हैं कि चतुर्दश ब्रह्मांड में सबसे ऊपर में स्थित सत्यलोक है, और वही सत्यलोक के जो अधिपति है वो ब्रह्मा जी है। लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रपाद जी अपनी टीका में लिखते हैं कि ब्रह्मांडम सुमेरु ऊर्ध्वस्थितम एव न तो सत्यलोकस्थम, क्योंकि कृष्ण अवतार होने से बहुत पहले ककुद्मी के जो राजा है रैवत, वो अपने कन्या को किसको दान करना है यही पूछने के लिए उन्होंने सत्यलोक में स्थित ब्रह्मा जी के पास गए थे। तब वहां ब्रह्मा जी ने एक क्षण के बाद उनसे कहा था कि अभी अभी उत्पन्न हुए बलदेव जी को अपनी कन्या दे दीजिए। इसी से मालूम पड़ता है कि उन ब्रह्मा का इस बीच क्षीर समुद्र के किनारे पर आगमन नहीं हुआ था। और विष्णु पुराण में भी पराशर ऋषि ने ऐसी बात को कहा है कि देवताओं के समाज में जो पृथ्वी स्थित है, बोलते उस सुमेरु पर्वत पर वहां गए थे वो लोग। बताया वहां चक्रपाद जी ने कि संप्रत्य अवतीर्णाय बलदेवाय कन्या दीयताम इत्यस्तस्तस्थ्य तन्मध्ये क्षीरोदतिर आगमनम न वृत्तम जगाम धरणी मेरोह समाजे त्रिदेवो कसाम इति पराशरा उक्तम। पराशर मुनि की यही उक्त है कि पृथ्वी देवी कहाँ गए थे? बोलते सुमेरु पर्वत पर गए थे। क्योंकि ब्रह्मा जी का जो तपस्थान है वो सुमेरु पर्वत का शिखर है। लेकिन जब ब्रह्मा जी सत्यलोक में होते हैं तो वे सृष्टि कार्य में व्यस्त रहने के कारण लोगों के कोई समस्या सुनना होता, क्योंकि वो सृष्टि करता है।
और रैवत राजा ने उनके पास अपने समस्या को लेके गए थे कि भैया ब्रह्मा जी, मेरी पुत्री को, मेरे कन्या को मैं किसको दान करूं? तो वहां ब्रह्मा जी ने एक मिनट का समय लगाया था, और ब्रह्मा लोग का 1 मिनट मतलब यहां पर कितने युग व्यतीत हो जा रहा है। लेकिन सुमेरु पर्वत पर जहां पृथ्वी देवी गई थी, वहां ब्रह्मा जी ने 1 मिनट का समय नहीं लगाया। उन्होंने साक्षात रूप से तत्क्षणात पृथ्वी देवी के बात को सुना और उनको लेकर के वे सभी देवताओं को बुलाए। तब जाकर के वे क्षीर समुद्र के तट पर जाकर के भगवान को प्रार्थना किए थे। बता रहे हैं वहां पर कि ब्रह्मा जी का जो कार्य है वो क्या है? सृष्टि करना। और पालन करना किसका कार्य है? भगवान विष्णु का कार्य है। इसलिए वे भगवान क्षीर समुद्र में नित्य विराजमान रहते हैं। इसलिए वहीं जा करके उनसे निवेदन करना चाहिए, ऐसा परामर्श दिया गया था। तो इस बात से यहां पता चल रहा है कि उस समय पृथ्वी पर 2 कार्य था, एक कार्य नहीं। केवल पृथ्वी के दुख को दूर करना एक कार्य नहीं, क्योंकि तद ऊपर धार्याय जगाम, इन सब वाणियों शब्दों के द्वारा पता चल रहा है कि उस समय 2 कार्य था। एक तो है पृथ्वी के पालन करना, और दूसरा है दैत्यों का संहार करना। इसलिए प्रथम जो कार्य है वो ब्रह्मा के द्वारा इंद्र को आज्ञा देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी क्योंकि इंद्र राजा है, और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना। इसलिए ब्रह्मा जी को आज्ञा देनी चाहिए थी कि भैया सृष्टि तो मैंने किया, तुम राजा हो तो तुम जाकर के प्रजा का पालन करो। अद्वितीय कार्य है दैत्यों का संहार करना। संहार किसका कार्य है? रुद्र का, भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का कार्य है संहार करना। तो ब्रह्मा जी ने वहां पर इंद्र को आज्ञा देनी चाहिए और फिर श्री रुद्र को आज्ञा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इंद्र को और भगवान शिव को साथ में लेकर के पृथ्वी देवी के साथ कहाँ गए? वे क्षीर सागर के तट पर गए। क्यों गए? क्योंकि वे भगवान जगन्नाथ है, भाई जगत के नाथ है, जगत के स्वामी है, तो उन्हीं के पास ही तो प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? तुहु जगन्नाथ जग भरी कहावसी, कि हे प्रभु आप तो जगन्नाथ है और जगत के नाथ में, नाथ के रूप में आप विख्यात है, और यहाँ जितने भी रहने वाले हैं वे सब के सब आपके जगत के ही अंदर है। जग भरी नोही मोही सार, मैं उस जगत से बाहर नहीं हूं। जितना जीव जंतु है आपके ही सृष्ट इस जगत के एक एक कण है।
इसलिए भगवान में प्रार्थना करनी और किसको चाहिए? आपसे ही प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार पुत्र का, जो पुत्र अभी कुछ नहीं कर सकता है, उसका प्रत्येक जरूरत के लिए वो अपने पिता से बोलता है, क्योंकि वो पिता का शरणागत है। वो वर्तमान असहाय है, वो अभी कमा नहीं सकता, कमाना शुरू नहीं किया, इसलिए वो पिता के ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार वो छोटा सा शिशु, छोटा सा बालक जिस प्रकार अपने पिता के, जब तक अपने पिता के ऊपर निर्भर रहता है तब तक पिता का पूरा प्रेम उसको मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, नौकरी करता, पैसे कमाता है, फिर अपना पैसा, अपना घर, अपना पत्नी, अपना बंगला कर लेता है, फिर वो पिता के शरणागत रहना नहीं चाहता। एक व्यक्ति 40-45 साल का बड़ा व्यक्ति होगा, वो अपने पिता के साथ बाजार गया है। उसका पिता कम से कम 80-85 साल के होंगे। अगर लड़का 45-50 का है तो पिता 80-85 का होंगे। तो एक आइसक्रीम दुकान के पास जाकर के वो आदमी बोलता है, उसका पुत्र, पिताजी 10 रुपया दो, मुझे आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम वाला बोलता है, अरे तू इतना बड़ा हो गया, अभी भी तेरे पिताजी से 10 रुपया मांगता है, तुझे शर्म नहीं आता, तुझे लज्जा नहीं आता, कुछ करता नहीं। वो व्यक्ति सामने से जवाब दिया, भैया मैं करता हूँ और मैं पैसे भी कमाता हूँ और बहुत पैसे कमाता हूँ, लेकिन मैं सबको अपने पिताजी को दे देता हूँ, और पिताजी से 10 रुपया लेकर के खर्चा करने में जो सुख है, अपने जेब से 10 लाख खर्चा करने में वो सुख नहीं है। उस व्यक्ति का बात को सुनकर के आइसक्रीम वाला बोलता कि आपके जैसा पुत्र तो दुर्लभ है मिलना। इसी प्रकार हम सब भगवान के संतान हैं, इसलिए हमारा जो भी जरूरत है, जो भी दुख है, कष्ट है, अभाव है, वो सब हम कहाँ बोलेंगे? भगवान के पास बोलेंगे। गुह्यम अच्छाति पुच्छति, मन के हर बात को हम लोग भगवान के पास ही बोलेंगे। एक बनिया था, सुबह से शाम तक दुकान में बैठता था और शाम को दुकान बड़ा बंद करके पूरे दिन का जितना भी इनकम है, जो भी मुनाफा हुआ है, उसको बैग में घर लेके आता है और सीधे ठाकुर जी के रूम में जाता है, ठाकुर जी के मंदिर में जाता है, अपने घर में जो मंदिर बनाया है, और वहाँ जाकर के ठाकुर जी को बोलता है, ठाकुर जी आज का ये कमाई हुआ है आपके पास। और ठाकुर जी के पास हिसाब लिखता है कि आज इतना कमाई हुआ ठाकुर जी दे। अगर घर का खर्चा के लिए या किसी को कुछ देने के लिए कुछ लेना होगा, ठाकुर जी के पास बोले, ठाकुर जी वहाँ थोड़ा पैसे ज़रूरत है, आप दे दो। ठाकुर जी को बोल के लेता है। मतलब ठाकुर जी ही उसके घर का मालिक है, ऐसा शरणागत। तो ये चतुर्दश ब्रह्मांड में जितना भी जीव है, चाहे वो
सत्य लोग हो, चाहे वो स्वर्ग लोग हो, चाहे वो मर्त्य लोग हो, चाहे वो पाताल लोग हो, चाहे वो तलातल हो क्यों ना हो, ये सब के सब भगवान के संतान है। और जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान के संबंध में संबंधित होकर के अपना दुखड़ा या सुख का मुखड़ा भगवान के पास जाकर के दिखाता है या बोलता है, वास्तव में भगवान उसको अपना लेते हैं। यही तो अपनापन है। तो देखो वहां पर उन्होंने देवम देवम जगन्नाथम वृषाकपिम तुवाहरी ही, क्योंकि हे भगवान आप सबके आप उन देवताओं के भी परम आराधनीय है। इसलिए आप ही एकमात्र स्तुति करने योग्य है। वृषाकपिम मतलब भगवान हमेशा कृपा का वर्षा करने वाले हैं और क्लेशों को हमेशा दूर करने वाले हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी आगे से कहते हैं, गिरम समाधो गगन समिरिताम निशम्य वेदास्ति दशानुवाचः गाम पौरुषीम्य सनुताम मरः पुनर विधियतमासु तथैव माचिरम् पुरैव पुंसामवधृतोद्धराज्वरो भवद्भिरं शैर्यदुषोपजन्यताम् सयावदुर्ध्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्याक्षपयंश्चरेद् भुवि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्मरात् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया। बोलते हैं वहां क्षीर समुद्र के तट पर ब्रह्मा जी समाधि अवस्था को प्राप्त हो गए थे और उसी अवस्था में उन्होंने आकाशवाणी सुना। क्या आकाशवाणी था? जो आकाशवाणी उन्होंने सुना था उसी को उन्होंने देवताओं को बता रहे हैं कि गाम पुरुषिम में सुनुता मराहा पुनर्विधि यदाम आशु तथैव माचिरम, कि हे देवताओं मैंने वहां क्षीर समुद्र के तट पर भगवान श्री विष्णु के गंभीर वाणी को सुना है और तुम लोग उसको मेरे से सुनो और उन्होंने जिस प्रकार का आदेश दिया है उस प्रकार का कार्य तुम लोग करो। बोलते भगवान का आदेश है, इसको पालन करने में विलंब नहीं होना चाहिए। बोलते स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी के जो कष्ट है बोल तो पहले से ही पता है। क्यों? क्योंकि वे भगवान भरम ईश्वरेश्वर, वे ईश्वरों के भी परमेश्वर है। इसलिए वे भगवान अपने काल शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी के भार को हरण करते हुए जब वे इस पृथ्वी पर प्रकट होकर के लीला करें तब तुम सभी लोग अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। और
भगवान की लीला में सहयोग करना पड़ेगा। देखो, वसुदेव जी के घर में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और उनकी प्रेयसी वर्ग के सेवा के लिए जितना भी देवांगनाएं हैं वे भी यहाँ जन्म ग्रहण करें। और बोलते हैं कि वासुदेव कलानंतः सहस्र वदनः स्मराट, कि स्वयं भगवान अनंत ऐश्वर्य से युक्त होकर के अपनी कला विशेष के द्वारा और सहस्र मुख श्री अनंत भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए वे भगवान उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्साया। देखिए, तथैव विधीयताम, ब्रह्मा ने समाधि में भगवान की आकाशवाणी को सुना, भगवान का दर्शन नहीं किया। ये भी कौन भगवान? बोलते विष्णु भगवान। कौन विष्णु? बोलते क्षीर सागर पे शयन करने वाले क्षीरोदक साई विष्णु। वे कौन है क्षीरोदक साई विष्णु? वे भगवान के अंश है। भगवान के अंश कौन है? बोलते हैं प्रद्युम्न न अनिरुद्ध। जीव गोस्वामी पादी यहां वर्णन करते हैं, गगन समीरिताम, जो आकाशवाणी सुना और जो बोलने वाला वक्ता था उनका दर्शन नहीं हुआ। समाधौ तत्रापि गगने समीरिताम अदृष्टा व्यक्ति वक्तृताम इत्यर्थः। उन्होंने वक्तृता को सुना, किसके द्वारा? आकाशवाणी के द्वारा। कैसी अवस्था में सुना? समाधि अवस्था में सुना, लेकिन उनका दर्शन नहीं किया। इत्य दृश्यमानेन श्री भगवतोक्ताम समाधौ श्रुत्वेति परम दृश्यत्वम उक्तम अग्रे श्री वृंदावनादौ तस्यापि परमांशिनः स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य तस्य तादृश क्रीडाया तदानीं स्तनानां भाग्य विशेष बोधनार्थम। बता रहे हैं कि वे भगवान अदृश्य थे। इससे क्या ज्ञात होता है? भगवान का वाणी तो गंभीर था और वहीं पर इंद्र भी था, भगवान रुद्र भी थे और अन्य प्रमुख देवता भी थे और गौ रूपधारी पृथ्वी माता भी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कौन सुना? केवल मात्र ब्रह्मा जी ने ही सुना, समाधि में सुना। इसलिए नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः। भगवान अपने आप को सर्वत्र प्रकाश नहीं करते। यदि कहे कि भगवान वो तो देवतागण है और देवतागण तो हमेशा आपके ही प्रिय कार्य करने के लिए नियुक्त हुए हैं और वे आपके मंदिर के सम्मुख गए हैं। क्षीर सागर उनका मंदिर है, आपका दर्शन करने के लिए गए हैं। कम से कम आपको दर्शन तो देना चाहिए, हैं?
चलो देवताओं को दर्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं, बोलते आपके नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कम से कम उनको तो दर्शन दे देते, उनको भी आपने दर्शन नहीं दिया। देखो बोलते हैं कि मेरा जो स्वरूप है उसको दर्शन करने के लिए योग्यता होना चाहिए। क्या ये ब्रह्मा जी में योग्यता नहीं था? क्या भगवान रुद्र में योग्यता नहीं था? इंद्र, चंद्र, वरुण प्रमुख देवताओं को तो छोड़ दो, तो फिर हम किस खेत के मूली है कि हम साक्षात भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? योगी ऋषि तपस्वी कितने जन्म बिताए, हजारों जन्म बीत जाता है, फिर भी वो भगवान को दर्शन करने का योग्यता नहीं प्राप्त करते हैं। और हम कलिहत जीव कामना वासनाओं से जर्जरित हृदय लेकर के क्या उन भगवान का दर्शन कर पाएंगे? हा? इसी बात को श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से तस्य तादृश क्रीड़ाया तदानीम स्तनानाम भाग्य विशेष बोधनार्थम। क्योंकि आगे जाकर के भगवान, कौन सी भगवान? स्वयं अवतारी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट होकर के वृंदावनियम रसकेली वार्ताम रूपी अनेक लीला होगी। अनेक लीलाएं होगी। और भगवान के इन लीलाएं किसके लिए होता है? स्वयं भगवान कहते हैं कि मद भक्त विनोदार्थम, मैं अपनी भक्तों को विनोद प्रदान करने के लिए, आनंदित करने के लिए मैं लीला करता हूं। तो ठीक है, भगवान आप अवतार लेने के बाद वृंदावन में ये सब लीला करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तो अवतार लेने से पहले हम आपके पास, आपके मंदिर में आए हैं, कम से कम हमें तो दर्शन दे दो। तो कहते हैं, बोलते अवतार काल में जन्म लेने वाले जितना भी जीव है उन सब के भाग्य की भाग्यता को, मंगलता को वर्धित करते हुए, सांकेतिक करते हुए कहते हैं समाधो न विधीयते, कि मुझे सांख्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा, समाधि के द्वारा, विद्वता के द्वारा कोई भी नहीं दर्शन कर सकता, नहीं जान सकता। तो फिर आप कैसे जाना जाते हैं? बोलते हैं मैं मेरे भक्त के द्वारा ही जाना जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा मेरे भक्त के हृदय में रहता हूं। क्यों रहता हूं? क्योंकि मद अन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्य मनागपि, क्योंकि वो मेरा भक्त मेरे सिवा और कुछ नहीं जानता है। इसलिए गोविंद कहे न वैष्णव मम परान, वो गोविंद कहता है कि तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम।
गोविंद कहे ना वैष्णव मम परा। उन भक्त के हृदय में भगवान नित्य विराजमान रहते हैं। और भगवान यहाँ तक कहते हैं वो वैष्णव जन मेरा प्राण है। इसलिए मैं, यदि मुझे कोई दर्शन करना चाहता है, उसका माध्यम यही है कि मेरे भक्त के द्वारा वो मुझे दर्शन कर सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, है ना। लेकिन कौन बताता है? गुरु ही बताते हैं कि ये गोविंद है। माँ यदि ना बताए अपने संतान को ये तुम्हारा पिता है, क्या संतान जान सकता है? माँ ना बताए कि तुम्हारा भाई है, कि तुम्हारा रिश्तेदार है, वो जान सकता है? माँ ही जनाती है। और माँ ही जानती है कि उसका पिता कौन है, और कोई नहीं जानता। इसी प्रकार गुरु ही हमें जनाते हैं कि भगवान कौन है, वो भगवान कहाँ है, वो भगवान कैसे है। इसलिए समाधौ न विधीयते, तो निपात स्पष्ट हर्षायाम। यहां तो हर्ष की बात है भैया, आनंद की बात है, मंगल बेला की बात है। क्यों? क्योंकि वे मंगल निलय भगवान प्रकट होने वाले हैं। पौरुषिम तदयम क्रियाम, वे एकमात्र पुरुष है। और ऐसा अपौरुषीय कार्य को निधन करने के लिए पुरुष रूप में प्रकट होकर के भगवान स्वयं श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर के बोलते हैं यहाँ लीला करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को जो आदेश उन्होंने दिया, किसने दिया? श्री कृष्ण ने ही दिया। किसके माध्यम से दिया? जो तृतीय पुरुष है, क्षीरोदकशाही विष्णु है, उनको माध्यम बनाया भगवान ने, है ना। अर्थात सीधे गोलोकनाथ गोलोकपति श्री कृष्ण चंद्र के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करने का सामर्थ्य नहीं है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहले पत्र लिखना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जनाएगा उनके पीएमओ को, उनके पीए को। इसे प्रोसेस है, तब जाकर के आपके बाद पीएम तक जाएगा। उसी प्रकार ये ब्रह्मांड लीला में ब्रह्मांड के सबसे नजदीक, जीवों के सबसे नजदीक है तो वो है क्षीरोदकशाही विष्णु। वे उन्हीं के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहां प्रार्थना करने से वो सारी प्रार्थना कहां पहुंचता है? गोलोकनाथ गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है। तो वे भगवान ब्रह्मा जी को जो आदेश देते हैं, माध्यम बनाया क्षीरोदकशाही विष्णु को, उनके द्वारा उन्होंने वो आकाशवाणी कहलवाया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन देवताओं को और पृथ्वी देवी को विश्वास दिलाने के लिए कि भैया चिंता मत करो, ये वचन कहलवाया, ये आकाशवाणी कहलवाया, सुनवाया। इसलिए आप लोग ये स्तब करना अब बंद करो, कोलाहल करना बंद करो और सुनो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं।
और बोलते हैं कि हे अमरों, तुम लोग तो अमर हो, तुम लोगों का मृत्यु है नहीं कभी, इसलिए जब तुम भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करोगे तभी तुम्हारा अमर होना सिद्ध होगा, तुम्हारा अमर नाम सिद्ध होगा। अन्यथा भगवत कार्य के बिना, भगवत सेवन के बिना महाराज सब मरा मृत है, सब मरा मर है। जो भजन किया है, जो भगवान का सेवन किया है, बोलते वही ही एकमात्र अमर है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। तो बताते हैं वहां पर कि तस्य पुरुषस्यैव वाचनम अनुबदति पुरेति चतुर्भिः पुंसः यस्याहम् एकंशेन स्तेनादि पुरुषेण स्वयं भगवता श्री कृष्णेन पुरैव अवधृत इति तद्विज्ञापनार्थं युष्मत् प्रयासेनालं तथा अहमपि तद्वेत्ता तत्श्रवणार्थं स्वयं नाविर्भूत इति भावः। बता रहे हैं भगवान विष्णु की जो वाणी है, जो उन्होंने आकाशवाणी के द्वारा सुनी, उसको 4 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या है वो? कि पुरैव पुंसाम अवधृतो धरा जड़ो भवद भिरम शैर्ज यदुपुरुष जन्यताम क्षयाव ऊर्ध्वा भरम ईश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या सपयम भविश्चरित। और वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यत्ये तद प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्मराट अग्रतो भविता देवो हरेः प्रिय चिकीर्षया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया पुरैव पुंसः, मैं ब्रह्मा जिनके अंश के अंश हूँ, अर्थात उन आदि पुरुष भगवान गोविंद श्री कृष्ण पहले ही इस पृथ्वी के जो कष्ट है, जो ताप है, उसको उन्होंने समझ लिया था, जान लिया था। इसलिए उसे बतलाने के लिए आप लोगों को प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे भगवान अंतर्यामी है। भगवान के पास जाकर के अपना दुखड़ा जताना, ये तो आपकी मूर्खता है, क्योंकि वे भगवान पहले से ही जानते हैं तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तुम बताओगे तभी उनको पता चलेगा, ऐसी बात नहीं है। सब पता है भगवान को। क्यों? भगवान कहते क्योंकि मैं उसे जानता हूं तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए उसे सुनने के लिए मैं तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट नहीं हुआ हूं। तुम्हारे दुखड़ा को सुनने के लिए मुझे प्रकट होने की जरूरत नहीं है। और तुम लोग क्यों मेरे पास आए हो? दुखड़ा जनाने के लिए। तो भगवान ये संसार में जितना भी मनुष्य है, सभी तो आपके पास दुखड़ा जनाने के लिए जाते हैं। दुख में सुमिरन करे सब, सुख में ना करे कोई, है ना। सुख में कोई नहीं जाएगा, दुख के टाइम में सब भगवान के पास जाकर के सुनाएंगे। तो उसके दुखड़ा को सुनने के लिए मुझे प्रकट होने की जरूरत ही क्या है ना। वो तो बिना दर्शन दिए, बिना प्रकट हुए भी मैं उसके दुख को दूर कर सकता हूं। इसलिए आप लोग क्या करना, अपने संपूर्ण अंशों के साथ, अंशे ही यादव वंशे नाम अवधार्यते, अपने अपने अंशों के साथ आप लोग
बोलते यादव वंश में, यादवों के यहाँ पर जन्म ग्रहण करे। पद्म पुराण में भी इस बात को बताया गया है। वहाँ पर क्या बताया है? बोलते अंशेर जेतान शिशाम से ही सह उपजन्यताम एता ही यादवः सर्वे मद्गणा एव भामिनी सर्वदा मत प्रिया देवी मत्तुल्य गुणशालिनः इति पाद्मकार्तिक महात्म्यम रीत्या नित्य तद वर्षादानम यदुनाम पुत्र पुत्रादि रूपेण जनित्वा निकटे स्थियताम इत्यर्थः बता रहे। भगवान कह रहे हैं कि ये जितना भी यादव गण है, बोलते ये सब मेरे ही गण है, मेरे अपने जन है। इसलिए वे मेरे प्रिय है और जितना यादव है सब मेरे समान गुणशाली है। तो ऐसे जो नित्य पार्षद रूप यादव गण है वे मेरे पुत्र पौत्र के रूप में बोलते जन्म ले। आदेश दे रहे सभी देवताओं को कि तुम सभी देवताओं का परम सौभाग्य है कि स्वयं भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान के पुत्र पौत्र के रूप में तुम लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हालांकि देवताओं को ऐसा सौभाग्य कभी होता नहीं था। ये तो पृथ्वी देवी का मेहरबानी है। उनको निमित्त बना करके भगवान उन देवताओं के साथ उठना बैठना चलना फिरना खेलना सब कुछ कार्य करेंगे। जिन देवताओं को भगवान का दर्शन करना दुर्लभ होता था, उनके वाणी सुनना दुर्लभ होता था, अब देखो वे भगवान कितना कृपालु हुए हैं कि उन सारी देवताओं को आदेश दे रहे कि तुम सब यादव वंश में मेरे पुत्र पुत्र के रूप में जन्म लो। और पहले ही बता दिया जितना यादव है वे सब मेरे गण है, वे सब मेरे प्रिय है, वे सब मेरे समान गुणशाली है। और बताओ इसलिए यादवों में जन्म लो। इस बात से तो यही समझना चाहिए कि यादवों के संबंधी रूप में बोलते पांडव गण भी आते हैं। पांडव गण को भी समझना चाहिए। ऐसा उनके यादवों के भीतर ही पांडव गण भी इनके गणना में आते हैं। इसलिए जो देवता वहाँ जन्म ग्रहण करेंगे और जब लीला की समाप्ति होगी बोलते उन सब देवता पहले तो स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, लीला समाप्ति के बाद स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जाकर के बोलते अपने अधिकार समाप्ति हो जाने पर वे सब भगवान के नित्य वैकुंठ में पार्षदत्व को प्राप्त करेंगे। बताओ इतना सुयोग मिल रहा है देवताओं को, तत्प्राप्ति ही। इसलिए जब तक भगवान ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर इस पृथ्वी पर लीला करते हैं तब तक तुम सब देवता भी यादवों में जन्म लेकर पृथ्वी पर विचरण करो। यदि कोई देवता मना करता कि ब्रह्मा जी हम तो स्वर्ग के देवता है, हमारे यहाँ अमृत है, पारिजात वृक्ष है, अप्सराएं हैं, स्वर्ग के समान सुख को त्याग करके हम धरती पर क्यों जाएं? हैं? क्यों विचरण करें धरती पृथ्वी पर जाकर? मना करते हम नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहते अरे मूर्खों, इससे बड़ा सुयोग कोई नहीं मिलेगा। यही तुम लोगों का साधन है,
जिन भगवान को कभी दर्शन करना कल्पना में भी नहीं होता, उन भगवान के वंश में जन्म लेकर के, उनके पुत्र के रूप में, उनके निज प्रियजनों के रूप में जन्म लेकर के उनके साथ रहना उठना बैठना तुम लोगों का होगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए वे ईश्वरेश्वरेश्वर है। तो ब्रह्मा जी कहते ऐसी बात नहीं है, बोलते हैं वे भगवान तो मेरा भी आदि है, वे भगवान सबके अंतर्यामी है। क्या होता है, स्वर्ग में सभी प्रकार के सुख का सुविधा है। जिस प्रकार से सुनते हैं सुख में ना करे कोई, तो देवताओं को वहाँ भगवान का भजन करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए वो समय नहीं मिलता, क्योंकि वो समय को उन्होंने अपने भोग विलास में ही व्यतीत करते हैं। लेकिन अब तो भैया इतनी लंबे समय के बाद इतना अच्छा सुयोग आया है, इसलिए विलंब नहीं करना। तुम लोग शीघ्रातिशीघ्र भगवान के इस आदेश को पालन करो। क्योंकि वे भगवान वे सर्वांशी है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। बोलते वे भगवान गोविंद है, वे परमेश्वर है, वे सच्चिदानंद विग्रह है, वे कृष्ण सदानंद है, अनादि है, कालातीत है, वे भगवान सर्व कारण कारण है। क्योंकि उन भगवान के एक निश्वास का जो समय है, उस एक निश्वास के काल का आश्रय लेकर ब्रह्मा शिव देव जितना भी जगत है, बोलते वे सब प्रकट उत्पन्न होकर के जीवित रहते हैं। कहाँ पर? बोलते हैं उस रोमबिल में। किसके रोमबिल में? रोमकूप में। कल बोला था मैंने, हाँ? अनिरुद्ध प्रद्युम्न जो कारण समुद्र में शयन करने वाले जो भगवान है, कर्णदक साई विष्णु, उनके एक रोमकूप में सब यस्यैक निष्पसित कालमथावलंब्य जीवंति सद्मुखरितां भवदीय वार्ताम्। यस्यैक निष्पसित कालमथावलंब्य जीवंति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महांस इह जस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। व्याख्या सते च तेहे यथाहम अंश भागेन इत्यादो नारायणो अंगम नरभुजलायना तच्चापि सत्यम न तवैव माया तत्ते जलस्तम सब तव सजग वपुः किम मैं न दृष्ट भगवंस्तदैव। कह रहे वहाँ कि यस्यांश अंश भागेन इत्यादो च ततः सद्यः सर्वं कर्तुं शक्नोपि स्वकाल शक्त्या यत यद कर्तुम युज्येत तथैव कालम करतोति यत कालम अथ अलम अवलंब्य। जीव गोस्वामी पाद जी वहाँ वर्णन करते हैं कि वे भगवान ईश्वरेश्वर है, ईश्वरों के भी परमेश्वर है, और हम ब्रह्मा और जितना भी देवता है जीव है, सबके हृदय के अंतर्जामी के रूप में वे भगवान स्थित है। इसलिए वे भगवान क्या है? वे सर्वांशी है, सबके अंशी है, वे सबके मूल है। नारायणो अंगम नरभुजलायनाथ। आगे जाकर के हम लोग इन सब श्लोकों का व्याख्या को सुनेंगे। देखो भगवान को सब कुछ पता है,
यदि भगवान को पता है कि भैया पृथ्वी में इतना कुछ अनर्थ हो रहा है, दैत्यों का इतना अत्याचार हो रहा है, तो भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा सब कुछ तुरंत ठीक कर देते। सब कुछ कार्य करने में भगवान समर्थ है। फिर भी अपने काल शक्ति से जब सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो भगवान ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान तो इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है ना। तुम्हारी इच्छा जो ब्रह्मा करे न सृजन, तुम्हारी इच्छा जो विष्णु करे न पालन, तुम्हारी इच्छा जो शिव करे न संगार, तुम्हारी इच्छा जो माया सृजे कारागार। सब भगवान के इच्छा करने मात्र से हो रहा है। तो क्या ये पृथ्वी के भार को हरण करना भगवान की इच्छा मात्र से नहीं हो सकता था? हैं? अवश्य हो सकता था। फिर क्यों नहीं किया? क्योंकि यथा समय यथा काल उपस्थित होने पर भगवान पृथ्वी के भार को हरण करेंगे। स्वकाल शक्त्यः, मतलब वो जो काल है, वो जो समय है, वो भगवान के अधीन है। इसलिए वे भगवान जब पृथ्वी पर प्रकट होकर पृथ्वी के उस ज्वर को, उस दुख को दूर करेंगे, तब जाकर के वो दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। यही तात्पर्य है। अन्यथा देखो, भगवान का ये जो वृंदावन की लीला है, ये नित्य गोलोक में अदृश्य रूप से नित्य हो रहा है, नित्य प्रकट हो रहा है भगवान का वृंदावन लीला। आज इस ब्रह्मांड में हुआ तो काल दूसरे किसी ब्रह्मांड में हुआ, क्योंकि ये नित्य लीला है। नित्य भगवान के ये लीला चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। तो हम लोगों का बड़े सौभाग्य है कि हम लोग इस मनु महाराज के ब्रह्मांड में जन्म लिए, और सही परम सौभाग्य है जिस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा है, उनके राजत्व में हमारा जन्म हुआ। और उससे भी आगे जाएं तो भगवान कृपा करके हमें इस जम्बू द्वीप में जन्म दिया, और उससे भी बड़े सौभाग्य है कि जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में जन्म दिया, है ना। और उससे भी अधिक सौभाग्य बने तो भारतवर्ष में भगवान जिस वृंदावन में यहाँ आकर के लीला किया था, उस वृंदावन में रहने का हमें सुयोग भी प्रदान किया है। इससे हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? हो गया, भोग हो गया ना। चलो आगे का विषय हम काल सुनते हैं। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो